ये इमरान मसूद क्या करते हैं, साल में एक आधा बयान लॉन्च किया। पहले मोदी जी के नाम पे ऐसा बयान लॉन्च करके नेता बन गए थे, जिसमें अभी पीछे हाथ पैर लखनऊ तक जोड़ के आने पड़े, क्योंकि उसमें 4 सीट जा चुकी है। जल्दी इन्हें सजा होने वाली, सदस्यता जाने वाली है। अभी आपके भी सुनने में आया होगा, ये लखनऊ गए थे, किसी से संपर्क करके हाथ पैर जोड़ के आए, लेकिन इनकी सदस्यता तो जल्दी जाएगी। लखनऊ में जो है बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं, हाथ पैर जोड़ कर आए हैं। सच्चाई है बात, कहीं सुनने में आया है? बिल्कुल बिल्कुल सुनने में आया है। और इन्होंने खुद भी अपने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें स्टेशन पे रात को इनके साथ इनके गनर एक दो वहां का स्टाफ का आदमी भी देखने को मिला था। और उससे अगले दिन ही चर्चा आ गई थी कि इमरान मसूद लखनऊ में बड़े नेताओं से हाथ पैर जोड़ के ये मांग कर रहे कि किसी तरह मेरा पेंडेंट जनता में करते हैं, गरीब मुसलमानों में जाकर पूछते भी हैं, तुम्हें कहते हैं कि हमारी तरफ से संपत्ति चली भी जाए, हमें इसका जब आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी स्थिति जैसी थी ऐसी ही आ जाए, अगर ये चली भी गई तो हमें इससे कोई फर्ज नहीं, क्योंकि हमें इससे फायदा नहीं हुआ। अगर हमारे फायदे में ये संपत्ति आती तो हम लोग सड़कों पे भी आते। तो तमाम मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा कि इस वक्त संपत्ति पर जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वे जरूर कर रहे हैं जो इस संपत्ति के ठेकेदार बैठे हैं। ठेकेदार, हाँ, ठेकेदारों को तो जलन है, ये तो ठेकेदार को जलन क्यों नहीं होगी? हाँ, अगर किसी की डायरेक्ट जेब पे अटैक होगा तो जलन क्यों नहीं होगी? डायरेक्ट जेब पे अटैक हुआ ना, वरना तो अब आम आदमी से आप जाके मिल लो, एक आदमी को बेचारे को ये भी नहीं पता कि इस बिल का फायदा क्या है, पहले क्या था, अब जो मौजूदा हालात बने हुए हैं वक्फ को लेकर, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस वक्फ को लेकर इमरान मसूद ने जो बयान दिया हैदराबाद में जाकर, उसी बयान को लेकर हम पहुंचे हैं मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी जी के पास, क्योंकि 1 घंटे का बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1 घंटे में हम लोग जो है खत्म कर देंगे, या फिर जो है इसको कैबिनेट में पहले 1 घंटे की मीटिंग में इसको सब कुछ जो है खत्म कर देंगे, इस पर थोड़ी बातचीत करें। सागर भैया, कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब जी के बयान को? भैया, इमरान मसूद जी की जो स्थिति है, विपक्ष में लंबे समय रहते हुए जी, तो थोड़ा मानसिक संतुलन में भी मुझे तो दिक्कत लगने लगी, क्योंकि जिस हिसाब के बयान इमरान मसूद जी ने देने स्टार्ट करे, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि कभी तो वो होली का त्यौहार बना के हिंदुओं को खुश करने का काम करते हैं, उसी दिन फिर जो उनके समर्थक हैं जो देखे गए, उन्होंने घंटे घर पे क्या काम किया, फिलिस्तीन का झंडा लेके पूरा ड्रामा उन लोगों ने रचने का काम किया ईद की नमाज के बाद। उसी दिन का वाक्य है ना, इमरान मसूद जी वहां मौके पे थे ना। अगर इतनी शांति व्यवस्था बनाने वाले लोग थे तो रुकवाते। भाई, आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि, रुकवाने का काम करते। अब इतना बड़ा बयान सिर्फ और सिर्फ ये इमरान मसूद क्या करते हैं, साल में एक आधा बयान लॉन्च किया। पहले मोदी जी के नाम पे ऐसा बयान लॉन्च करके नेता बन गए थे, जिसमें अभी पीछे हाथ पैर लखनऊ तक जोड़ के आने पड़े, क्योंकि उसमें 4 सीट जा चुकी है। जल्दी इन्हें सजा होने वाली, सदस्यता जाने वाली है। अभी आपके भी सुनने में आया होगा, ये लखनऊ गए थे, किसी से संपर्क करके हाथ पैर जोड़ के आए, लेकिन इनकी सदस्यता तो जल्दी जाएगी। अब इसी उसमें उद्देश्य में आगे इन्होंने एक नया बयान लॉन्च करा, जिसमें ये क्या चाहते हैं कि आप परमानेंट हेडलाइंस में बने रहें, और इसके अलावा इनकी कोई मानसिकता नहीं है, ना ये कुछ करना चाहते। कांग्रेस में मुस्लिम नेता के उसमें ये आके बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इनके साथ 20 साल रही, आने वाले भी इस बार भी सांसद, अगर आप मिले, इनका वोट का ग्राफ उठा के देख लेना, कितना हिंदू वोट इनको मिलने का काम हुआ। लेकिन अगर ये लगातार ऐसे ही बयान लगातार हिंदुओं के खिलाफ देने का काम करेंगे तो एक भी वोट अगली बार नहीं मिलेगा, और अगली बार से फिर घर रहेंगे। और अगली बार तो बहुत दिन की बात है, सदस्यता तो इनकी जल्दी जाने वाली है। उपचुनाव के बाद भी, आज के बाद ये इनका आखिरी जीवन की पारी खेल रहे हैं, उसके बाद घर रहने का काम करेंगे। जेल में भी जा सकते हैं। जेल में तो भाई वो मानने न्यायालय का काम है। हाँ। वो बताएंगे जेल जाएंगे, क्या होगा, क्या सजा होगी, पर होने वाली जल्दी है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं कि लखनऊ में जो है बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं, हाथ पैर जोड़ कर आए हैं। सच्चाई है बात, कहीं सुनने में आया है? बिल्कुल बिल्कुल सुनने में आया है। और इन्होंने खुद भी अपने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें स्टेशन पे रात को इनके साथ इनके गनर एक दो वहां का स्टाफ का आदमी भी देखने को मिला था। और उससे अगले दिन ही चर्चा आ गई थी कि इमरान मसूद लखनऊ में बड़े नेताओं से हाथ पैर जोड़ के ये मांग कर रहे कि किसी तरह मेरा पेंडेंट छुड़वा दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा।
अच्छा भैया, जैसे हैदराबाद में जाकर इमरान मसूद साहब ने ये बयान दिया, अगर ये बयान उत्तर प्रदेश में होता या फिर सहारनपुर जिले में ही ये बयान इस तरीके का होता, क्या योगी जी अब तक इलाज कर देते? क्योंकि बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में ये बयान होता तो अब तक इलाज पक्का हो जाता इमरान मसूद साहब का। होना चाहिए, खाली इमरान मसूद का नहीं, जिन्होंने राणा सांगा के खिलाफ बयान दिया उनका भी इलाज होना चाहिए, और किसी भी महापुरुष के खिलाफ और जो देश में भाईचारे को खत्म करने का काम करेगा उनका इलाज जनता को करना चाहिए 200%, चाहे उसमें कोई नेता हो, इमरान मसूद हो, लगातार जो भाईचारे के खिलाफ काम करने का वो काम करेगा उसका इलाज 200% होना ही चाहिए। उसमें इमरान मसूद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, ये इतना परेशान हो चुके हैं विपक्ष में रह के कि लगातार समाजवादी का सांसद, आपने देखा होगा पहले राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते अयोध्या मंदिर के खिलाफ बयान दिया, लगातार, क्योंकि उसे अखिलेश यादव आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ये चाह रहे हैं कि कोई भी ये ऐसी घटना करता रहे और एक ठाकुर समाज या अन्य समाज के कोई भी इसके साथ कोई हरकत करे और उसके बाद आप उसकी बिरादरी का फायदा उठाओ चुनाव में, जैसे इनका लगातार काम है। ऐसे ही कांग्रेस ने इमरान मसूद जी को छोड़ दिया इस काम पे कि आप लोग लगो और ऐसे ऐसे बयान दो, उसके बाद अगर कोई आपके खिलाफ अटैक होगा तो अपने बिरादरियों को जोड़ के हमारे साथ ले आओ, क्योंकि विकास की नीति पे इन्हें कोई काम नहीं करना, लूट के अलावा इनका कोई काम नहीं। अभी आपने देखा होगा कल इनके खिलाफ भी चार्जशीट चली गई, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के खिलाफ भी, वाड्रा के साथ भी बहुत देर तक सीबीआई ने और इन्होंने जांच की उसकी भी, तो इनका जेल जाना तय हो चुका है, भविष्य इनका खत्म हो चुका है। अब इन पे आखिरी जो तरीका रह गया वो यही रह गया कि ऐसे बयान दिलवाओ और आपस में भाईचारा खराब करवाओ, झगड़े करवाओ, दंगे करवाओ, उसके बाद तुम्हें अगर कोई मौका मिलेगा तो फिर देख लेना, क्योंकि इन्हें 2047 तक जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसके तहत इतने काम माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार कर रही है कि इन्हें कोई अपना आने वाला भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा कहीं से, तो इसके अलावा इन पे कोई काम भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हम ये कर देंगे 1 घंटे में, 2 घंटे में ये कर देंगे। भैया 1947 के बाद कांग्रेस ने कितने साल तक राज किया, कौन पकड़ रहा था इनको? इन्हें जो भी लागू करना था कर देते ना, इन्हें मना कौन कर रहा था? भाई भारतीय जनता पार्टी की पहले अटल जी के टाइम सरकार बनी, उस टाइम भी इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए। 2014 से लगातार सबके लिए काम करने का काम ये इन्होंने करा। अभी माननीय मोदी जी ने ईद वाले दिन ईदी भेजने का काम किया, कितना बढ़िया फैसला उनका कि जब हमारी सरकार दिवाली वाले दिन महिलाओं के लिए सिलेंडर फ्री कर सकती है। आपने देखा होगा घर घर सिलेंडर बंटवाने का काम जो हुआ, बीपीएल कार्ड वालों को उसमें फ्री सिलेंडर मिला, और त्योहारों पे ऐसी योजनाएं आती है तो मोदी जी ने आगे बढ़ गए, मुस्लिम समाज के लिए भी ईदी बंटवाने का काम किया। लेकिन ये लोगों को ये पसंद नहीं आता कि मुस्लिम समाज जो अपना वोट है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे 2014 से मुस्लिम समाज का वोट बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। अभी जब ये बिल पास हुआ उससे अगले दिन मैंने कम से कम 50 वीडियो ऐसी देखी जो मुस्लिम समाज की थी और वो खुश थे, ढोल और मिठाइयों के साथ। ये तो लूट का काम था। इन्होंने बड़े संगठनों ने मिलकर इसमें लूट का काम करेगा। गरीब आदमी के किसके काम आया है आज तक? हैदराबाद के जो सांसद हैं, जो सांसद में खड़े होकर बोलते हैं, हमारे सांसद से मैंने पूछा तो कि कई हजार बीघे तो तुमने दाव रखी है। दर्द इनको उसी बात कही है कि जो इनके हफ्ते बड़े नेताओं के साथ बंधे हुए थे, सब ये लोग पैसे लेते थे, गरीब मुसलमान का मजाक बनाते थे, उसकी कोई मदद करने का काम नहीं करते थे। अब इनकी दुकान बंद होने जा रही है तो ये परेशान है। परेशान के बाद ये ऐसे बयानबाजी लगातार जारी रख रहे हैं, और बयान तो ये जहां मर्जी दे दें। योगी यहां पे तो चलो योगी जी की सरकार है, यहां तो भी तत्काल प्रभाव में हाथ पैर जल्दी जोड़ने का काम करा किसी के थ्रू। योगी जी ने माफी देने का काम नहीं किया, इन्होंने हाथ पैर जोड़ने का काम करा। लेकिन पूरे भारत का, मैं खाली हिंदू की बात नहीं करूंगा, 36 बिरादरी की बात करूंगा, इनको जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे 36 बिरादरी ये चाहती है कि अमन चैन के साथ जो 2014-2017 के बाद दंगे बंद होने का काम हुआ, जहां भी भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा कि 2017 के बाद योगी जी ने इतनी सख्ताई कर दी। यही उत्तर प्रदेश है ना जो 2 बार तो सहारनपुर जला जी, इनके राज में,
उसके बाद भी यही उत्तर प्रदेश है, वही लोग हैं, जनसंख्या तो ज्यादा बड़ी होगी ना, शांति है ना। और शांति खाली योगी जी का कोई ऐसा आदेश हो या मोदी जी का कि खाली हिंदुओं के गांव में शांति रहनी चाहिए, नहीं, हर आदमी खुश है ना। अभी जितने लोग सरसावा घूम रहे हैं, कैराना और सामनी की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी, रात को लोग वहां पे अगर शादी में जाते थे, पहली बात तो 90% जाते ही नहीं थे, और चले जाते थे तो कार और बाइक वहां खुशवा के आते थे। आज वही शामली है, आप 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, जब मर्जी जाओ, इतनी बढ़िया शांति व्यवस्था है कि आपकी तरफ कोई बच्चा भी आंख उठा के नहीं देख सकता अगर आपका परिवार आपके साथ जा रहा है। ये मोदी योगी ने देने का काम किया। इमरान मसूद और तो इनका तो काम यही है कि भड़काओ, लड़ाई करवा दो, और ऐसे ही इनके समर्थक हैं जो इनसे कभी विकास के बारे में चर्चा ही नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं इमरान मसूद से, आप सांसद बने, आपने खाली वहां पे हाउस में खड़े हो गए, नाम बदलने के अलावा इसका ये नाम रख दो। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेशन, अभी आपने इन्होंने एक मांग रखी कि सहारनपुर स्टेशन का नाम माता शाकुंभरी देवी के नाम रखना चाहिए। आपने देखा होगा सहारनपुर स्टेशन पे लगातार 2 साल से बहुत बढ़िया मॉडल बनाने का काम हो रहा है, उसकी सब चर्चाएं लगातार जारी है। इन्होंने अगर मांग करनी थी तो जो डॉक्टर जब ये संविधान लेके वहां पे खड़े होकर संविधान लेके खड़े हुए थे ना, जब इन्होंने शपथ ली थी, अगर इनको ये मांग करनी थी तो ये हमारे पीजीआई का नाम क्यों नहीं इन्होंने बदलने का काम किया।